नमस्कार, लीगल लॉर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें 5 जजेस होते हैं। उन्होंने एक रिसेंट फैसला दिया है आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड। आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड जो वहां पर क्वेश्चन रेज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, वह था कि जो पब्लिक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके देती हैं, टेंडर्स देती हैं, तो उन केसेस में जो एग्रीमेंट होता है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। जनरली वो आर्बिट्रेशन क्लॉज यूनिलेटरल आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो उनमें ये उसमें क्लॉज में डालती हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उसमें जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होंगे जो उस डिस्प्यूट का निस्तारण करेंगे, वह पैनल आर्बिट्रेटर्स होंगे जो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड होंगे। इसमें कई बार यह डिस्प्यूट अराइज होता था कि क्या वो आर्बिट्रेटर्स जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की पैनल पर हैं, क्या वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पक्ष में फैसला दे सकते हैं? क्या वो बायस्ड रहेंगे? क्या वो फेयरनेस से फैसला दे पाएंगे? इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह हेल्ड किया कि जो ये यूनिलेटरल आर्बिट्रेशन क्लॉजेस होते हैं ये इनवैलिड हैं। सेक्शन 18 आर्बिट्रेशन एक्ट में यह लिखा है कि इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में आर्बिट्रेटर के सामने आई हैं, उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, उन सभी को प्रॉपर्ली हियर किया जाएगा समान तरीके से, इक्वालिटी। तो आर्बिट्रेशन एक्ट की भी यही मंशा है कि जो भी पार्टीज आए उनको फेयर और इंपार्शियल ट्रीटमेंट मिले। इसके अलावा आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, उसका भी कोर्ट ने वर्णन किया कि दो पार्टीज में जब डिस्प्यूट होता है तो दोनों पक्षों के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने अपने पक्ष के आर्बिट्रेटर्स का उसको डिसाइड करने के लिए अपॉइंट कर सकें। यदि ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं आर्बिट्रेशन एक्ट में, वो कैसे किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उनके जो पैनल आर्बिट्रेटर्स हैं, जिनमें रिटायर्ड जजेस होते हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रेलवे कंस्ट्रक्शन के केस में किया है, जिसका साइटेशन आप कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता सकता हूं। इस केस को 5 जज बेंच ने जिस तरीके से तय किया है, आप लोगों को आर्बिट्रेशन एक्ट में अगर दिलचस्पी हो तो आप इस जजमेंट से जरूर डिटेल में गो थ्रू होना, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पोस्ट कीजिएगा। आई विल सेटिस्फाई योर क्वेरीज। थैंक यू।